डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। आज हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में करेंगे डिस्कस, मोल कंसेप्ट के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास। In section 9.2.2 we discussed the concept of atomic mass। इससे पहले हमने एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ा था, यानी मास ऑफ द एटम्स। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड। इसी तरीके से हम इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हुए मॉलिक्यूलर मास को भी समझा सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल जो एटम्स का मास था उसके बारे में स्टडी था, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक सब्सटेंस का, वो क्या होता है, इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, जैसे H2O, वाटर जो है मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन 2 है, एक ऑक्सीजन है। सो 2 हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है, 1 एटॉमिक। इसी तरीके से एटॉमिक जो मास है ऑक्सीजन का, वो है 16U। सो इसी तरीके से हम जो एटॉमिक मास, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, सो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है जो मॉलिक्यूल जिन एटम से बना होता है उन एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। It is therefore the relative mass of molecule expressed in atomic mass units, atomic mass units, U में जिसको हम डिनोट करते हैं, U सिंबल लगाते हैं। ये हो गया हम it is therefore relative mass, हम relative mass स्टडी करते हैं जिसको atomic mass units में बोला जाता है। कैलकुलेट द, अब इसी तरीके से हम एग्जांपल एक लेते हैं वाटर की। इसमें मॉलिक्यूलर मास हमने बताना कि कितना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, HNO2, HNO3 जो मॉलिक्यूलर मास, इसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले H2O एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक 1U, क्योंकि इसमें 1 एटम होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U, क्योंकि 16 इसमें एटम्स होते हैं। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब H2 हैं, हाइड्रोजन का के एटम्स यहाँ पे 2 हैं, इसीलिए 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस, अब ऑक्सीजन के कितना है, एक ही है वो, तो 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18U एटॉम मॉलिक्यूलर मास है वाटर मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से आप HNO3 का कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कंसेप्ट लाते हैं फार्मूला यूनिट मास का। फार्मूला यूनिट मास सब्सटेंस का क्या होता है, वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में जितने भी एटॉमिक एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है, इसमें भी वैसे ही होता है। फ़र्क क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, यूनिट मास, वैसे ही हम इसको भी वैसे ही करते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज़ द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो वर्ड फार्मूला यूनिट मास उन मॉलिक्यूल्स के लिए या उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, ठीक है, जिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जैसे NaCl, Na पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, Cl पे माइनस। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव एज ए फार्मूला यूनिट मास NaCl। इस फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड। इसको कैसे कर सकते हैं, सोडियम का एटॉमिक जो नंबर है, इसमें कितने एटम्स होते हैं, 23, और यहाँ एक ही एटम है, 1 इंटू 23 प्लस Cl भी एक ही है, Cl का क्या है 35.5, ये टोटल आ जाएगा 58.5 यूनिट। सो दोनों में वैसे ही हैं, सिर्फ फार्मूला यूनिट मास उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड्स के लिए जिसमें
जो एटम्स होते हैं जिस वो उस पे जो आइन उन पे क्या होता है, आइंस होते हैं। आइंस जो होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनके आइंस होते हैं वो कंपाउंड्स।